पूरे देश के अंदर एक हलवा सा फैल गया। क्या सरकार की साजिश समझे, सरकार का छलावा समझे। एक यूजीसी एक्ट को लेकर आए थे और वो आनंद फानंद में लागू भी नहीं हुआ, उससे पहले लोगों के धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। सरकार ने इतनी जल्दी संज्ञान ले लिया कि वो 19 मार्च तक के लिए विचार के लिए छोड़ दिया है। इसी बीच हमारे बीच में समाज सेवी उत्तम सिंह जी ये जो मसला है पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल गया, जो उसका आनंद फानंद में आया भी नहीं। और हमारा एक्शन समाज वो भी समझ लेकिन के अलावा दुनिया भर के धरने प्रदर्शन तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपका विश्वसनीय चैनल है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वसनीय चैनल जो है ये अपनी मुखर बात को रखेगा और समाज को एक संदेश देगा। और रही बात यूजीसी की, कि यूजीसी में सरकार ने जो छल किया है, मैंने अभी यही बात कही थी कि यूजीसी 2012 आज का कानून नहीं है, ये 2012 में आया हुआ कानून है। और इस कानून के तहत पढ़ने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कोई इसमें रोल नहीं था, ये सरकार ने ही कहा और इसको लागू होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उनको ये लगा कि भाई ये जो प्रताड़ना होती है और उनको प्रताड़ना उसको दिखाई नहीं देती है। इस देश के अंदर इस वक्त जो है कोई भी ऐसे संस्थान नहीं है, इस संस्थान के अंदर कहीं कोई प्रताड़ना नहीं हो रही हो, चाहे सरकारी नौकरी में ले लें, चाहे राजनीति में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें। तमाम देश के अंदर ये व्यवस्था बनी हुई है। और इस व्यवस्था पर यूजीसी का जो कानून जो इन्होंने जो लागू किया है और उस पर रोक लगाई है कि यूजीसी पर, हालांकि उनको किसी की मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं तो ये देख के हैरान कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हम देखते हैं कि 20-20 साल 40-40 साल उसमें लग जाते हैं किसी को न्याय देने में, लेकिन आपने सिर्फ 1.5 दिन के अंदर उसमें रोक लगा दी। तो ऐसी न्याय प्रणाली का हम इसमें क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? उत्तम सिंह जी किसान 13 महीने तक बैठे रहे बॉर्डर पे, और यहाँ खिलाड़ी जहाँ खड़े जंतर मंतर पर पूरे 1 महीने बैठे रहे, लेकिन जब सरकार को संज्ञान में नहीं आया, लेकिन 1.5 दिन के अंदर उन ब्राह्मणवादी लोगों ने जिनकी मानसिकता बिल्कुल खराब है, 1.5 दिन हुआ नहीं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान ले लिया। क्या न्यायपालिका भी जातिवाद करती है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि यही मैं कह रहा हूँ कि इतने केसेस के अंदर कभी भी सरकार इतना बड़ा डिसीजन इतना आसानी से नहीं लेती है। लेकिन ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये कॉलेजियम सिस्टम है, और जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, उस वर्ण व्यवस्था का जो प्रतिघात है उसके अनुसार ही ये देखें कि भी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस समाज को यूजीसी के कानून को रोकने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने उसी को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी। तो ये व्यवस्था, लेकिन उत्तम सिंह की बात वही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल को पकड़ा। वो आर्टिकल वो है कि वहाँ के जज बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई जब भारतवर्ष के अंदर इंटर कास्ट शादियां हो रही हैं तो भारत के अंदर जातिवाद कहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश के अंदर इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, लेकिन आप उनको भी उदाहरणों को भी देखें कि जब इंटरकास्ट शादियां भी हो रही हैं तो उन बेटे और बेटियों का हत्याएं भी हो रही हैं साथ साथ, उसमें भी हमें चिंतन करना चाहिए। और ऐसे कानून पे भी हमें रोक लगानी चाहिए जो इन्होंने इतने, हालांकि ये कहे कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है यूजीसी के अंदर। क्या ये ऐसे, क्या इससे पहले कोई कानून नहीं से 498 का कानून जो है, जो सुप्रीम कोर्ट स्वयं मान रही है कि उसका बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी वह लागू है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दूषित व्यवस्था है, उस दूषित व्यवस्था में सुधार आना जरूरी है। और जो हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, आज जो देख रहे हैं, जो जितने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार जो है वो कहीं रुक नहीं रहे हैं। आप देखिए, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, आप देखिए घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जा रहा है। अभी मैं देखा एक बेटी को जो स्वयं दुल्हन बनी हुई है, और दुल्हन
बनकर वो मैदान में आ रही है और कह रही है देखिए हमें ये लोग मार रहे हैं, गोली पर नहीं चढ़ने दे रहे। तो देश की स्थिति कहाँ जा रही है? क्या जो हमारे न्याय करने वाले न्याय प्रवर्तक हैं, जस्टिस हैं, उनको ये ध्यान नहीं दे, दिखाई नहीं दे रहा? आप ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ब्राह्मणवाद से ग्रस्त है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मणवाद से ये ग्रस्त ना हो। हमें तो वो दिन भी याद है कि जो अंग्रेजों ने ये कहा, अंग्रेज अपने समय में देश में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने भी इनकी न्याय प्रणाली पर रोक लगाई थी और कहा था कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ब्राह्मणवाद के मानने वाले लोग जो हैं, इनका न्यायिक चरित्र ठीक नहीं है। ये तो खुद ही इंग्लैंड जो शासन कर रहा था देश के अंदर, उनके अपने विचार हैं। लेकिन सर उत्तम जी, जब से ये रोक लगाई है, दलित समाज, बहुजन समाज रोडों पे आ रहा है और इसी जंतर मंतर पे एक विशाल जनसभा, आक्रोश रैली हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगा। मैंने मनोज जी आपसे यही कहा कि संज्ञान लेने के जो संज्ञान किसने लेना है? संज्ञान जो है न्याय प्रणाली ने लेना है, जस्टिस साहब जो बैठे हैं उन्होंने लेना है। लेकिन जब उनकी मानसिकता ही ऐसी है तो वो किस तरह का न्याय देंगे? और आज देखिए पूरे देश के अंदर ये यूजीसी के विरोध में लोगों ने, यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, उसके लिए लोगों ने पूरी तरह से देश के अंदर जो है हाहाकार मचा रखा है। आज भी संजीव कुमार जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर ये विशाल जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, ये उसी श्रेणी में है। लेकिन जो मनुवादी ग्रस्त के लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो 4 आदमी अपनी बात रखते हैं और पीछे से वो मीडिया इस तरह से मैनिपुलेट कर देता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये चीज जो है इसमें भी संकोच रखना पड़ेगा।